हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी और डी ट्रिपल एस बी जो भी एग्ज़ाम्स आपके फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग होने वाले हैं उन सब के तैयारी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं और मैं थ्योरी क्लासेस के साथ साथ आपके एमसीक्यू क्लासेस भी ले रहा हूं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले वो क्लासेस नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है या मेरे आप चले जाइए चैनल पर, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स के लगभग वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस को थ्योरी में बता दिया है जिसका मैं पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, और दूसरा मैंने आपको फिलॉसफी से बताया है और प्ले थ्योरीज से भी मैंने वीडियोस कंप्लीट कर दिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जो कि बहुत लोगों का डिमांड है। देखिए, मैं भी बहुत सारे व्यूज़ बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों का डिमांड आता है कि सर वो पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए। देखिए, मसालेदार टॉपिक कोई भी पढ़ा सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात होता है कि जब किसी को जीरो से लेकर उसको लास्ट तक और एक किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, बी पीरियड और एम पीरियड के दोनों को मिला के पढ़ाना है और पूरी थ्योरी को समझा के चलना है जितना कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो वो सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं भी चाहता तो बीच से कहीं ना टॉपिक उठा देता, वहाँ उठा के वो पढ़ाने लगता, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरा सीधा सिद्धांत है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और शुरू से लेकर अंतिम तक जुड़े रहेंगे तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ पाएंगे और कुछ ना कुछ सीखेंगे और भगवान की दया से हो सके तो सरकारी नौकरी भी निकाल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आज हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और उसके फुल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कि स्पोर्ट ट्रेनिंग फिजिकल एजुकेशन में बहुत ही टफ माना जाता है क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। बहुत लोगों को आसान भी लगता है, लेकिन आज मैं उसके फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और अब मैं स्पोर्ट ट्रेनिंग के सीरीज़ को लेकर आया हूँ और लगभग 10 से 12 वीडियो इस पर बनेंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एकदम आप मान के चलिए कि अगर आपने ये वीडियोज़ देख लिए तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला पार्ट है जो कि बहुत मज़ा आपको आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और आगे सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग, मीनिंग ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है सामने, हम उसको अभी थोड़ा सा किनारे रखते हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है। जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक हमें वो चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग। देखिए, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सिखाई जाती हो, करने के लिए बताई जाती हो, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रेनिंग। देखिए, ट्रेनिंग और कोचिंग में दो डिफरेंस होता है। कोचिंग मतलब क्या होता है? जैसे आप शाम को किसी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उसके लेवल को अचीव करने के लिए आप करते हैं कोचिंग। तो कोचिंग में क्या होता है कि आपको मैक्सिमम यानी 80-90% आपको थ्योरी क्लासेस पढ़ाई जाती हैं और एक पेडागोजिकल प्रोसेस के थ्रू आपके हायर परफॉर्मेंस को अचीव कराया जाता है। ये पर्पज़ होता है कोचिंग का। और ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग में कोई स्किल आपको सिखा। ट्रेनिंग में जो 90% चीज़ें हैं, 80% जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं प्रैक्टिकल क्लासेस पे। प्रैक्टिकल मतलब कि करके सीखना। तो ये होता है ट्रेनिंग का मतलब, ठीक है। तो ट्रेनिंग और कोचिंग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। समझ में आ रही बात? तो जो ट्रेनिंग होता है ना, उसमें लगभग 80% क्लासेस जो होती हैं ना, उसमें प्रैक्टिकल चलती हैं और 20% थ्योरी होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर हम किसी को सिखाना चाह रहे हैं कि मतलब किसी को गाड़ी चलाना सिखाना चाह रहे हैं, तो हम उसको एक एक चीज़ बताएंगे, ट्रेन करेंगे कि पहले गियर यहाँ होता है, ये स्टीयरिंग होती है, तो एक एक चीज़ बताएंगे। तो 20% वहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एजुकेशनल यानी पेडागोजिकल प्रोसेस है और 80% क्या है? स्किल प्रोसेस होता है। और कोचिंग में यही चीज़ क्या हो जाती है? 80-90% क्या होती है? 80-90% चीज़ें होती हैं जो कि थ्योरी होती है, 20% प्रैक्टिकल। तो यही डिफरेंस होता है बेसिक कोचिंग और ट्रेनिंग में। मैं उस कोचिंग की बात कर रहा हूं जो कोच नहीं देते हैं, मैं उस कोचिंग की बात कर रहा हूं जो कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए या किसी भी प्रकार के जाते हैं। तो चलिए, तो ये था ट्रेनिंग। अब हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो ट्रेनिंग तब भी दी जाती है जब खिलाड़ी अपने, ठीक है। स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या है? तो आइए देख लेते हैं, स्पोर्ट ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक और प्लान्ड एक ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू खिलाड़ी अपने हायर यानी कि उच्च लेवल को, ठीक है, अचीव कर सके, उसे कहते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो
जो स्पोर्ट ट्रेनिंग होता है ना, उसमें कई सारे रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कई सारे मीन्स और मेथड्स होते हैं। तो इन सबको फॉलो कराकर जब हम किसी खिलाड़ी को उसके हायर लेवल तक पहुंचाते हैं तो दैट इज अ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ओके, तो आइए यहाँ पे अब डेफिनेशन देख लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझ लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छा डेफिनेशन आपको किसका याद होना चाहिए जो कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि शैक्षणिक प्रक्रिया क्यों है। तो शैक्षणिक प्रक्रिया का मतलब ये है कि ये नहीं कि सिर्फ आपको ट्रेनिंग देते जा रहे हैं, आपको कुछ चीज़ बता नहीं रहे हैं। शैक्षणिक मतलब कि आपको पहले डेमोन्स्ट्रेशन करने से पहले आपको एक्सप्लेनेशन भी जरूरी होता है। तो जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसका मतलब क्या है, पेडागोजिकल प्रोसेस है। ठीक है, शैक्षणिक प्रक्रिया यानी पेडागोजिकल प्रोसेस है। इसके साथ साथ जो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक पर बेस्ड होता है। सिस्टमैटिक और साइंटिफिक का मतलब क्या है कि इसके प्रिंसिपल्स होते हैं और ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं कि ये चीज़ ऐसे करना चाहिए, वो चीज़ ऐसे करना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी आपके पास आता है और आपसे बोलेगा कि सर मुझे बस फुटबॉल खिलाड़ी बना दो, तो क्या आपको अगर सिस्टम नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, पहले उसको फुटबॉल थमा देंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है। सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब है कि सबसे पहले उसके अंदर हमें फिटनेस को डेवलप करना होगा, पहला पार्ट होता है। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी, यही सब चीज़ें पता चलती है हमको स्पोर्ट ट्रेनिंग में जब हम सिस्टम को और साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड्स हमें एक एक्यूरेसी और रिलायबल नतीजे बताने के लिए होते हैं। तो साइंटिफिक बेस्ड होता है जो खिलाड़ी को उसके हायर परफॉर्मेंस को अचीव कराता है। तो बहुत सारे बच्चे का मतलब ये भी क्वेरीज आ रही थी कि सर आप सिर्फ हिंदी में पढ़ाते हो, अंग्रेजी में नहीं पढ़ाते हो, तो मैं उनके लिए भी इस बार लाया हूं। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग इज अ पेडागोजिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एम एट प्रिपेयरिंग स्पोर्ट्समैन फॉर हाई लेवल परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। बात समझ में आया? तो ये मतलब होता है आपको, तो स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए किसी खिलाड़ी को उसके टॉप लेवल तक पहुंचाना और उसके लिए हमने जो भी मीन्स, मेथड, प्लान्स, मतलब जो भी चीज़ें हमने अपनाई है खिलाड़ी को उसके हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए, वो सब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक पार्ट है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये बात समझ लीजिए कि जब हम खिलाड़ी को उसके हायर लेवल तक पहुंचाते हैं, कोई चीज़ अचीव कराने के लिए पहुंचाते हैं और उसके लिए हमने बहुत सारे जो भी मेथड्स यूज किए, मीन्स यानी इक्विपमेंट यूज किए, जो तरीके यूज किए, वो सारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के पार्ट होते हैं। सिंपल सा मतलब है। तो चलिए आगे, ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो एक चीज़ और समझ लेते हैं कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को जनरली कहा क्या जाता है। तो GTMT के नाम से पुकारा जाता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को। तो GTMT क्या है, पहले आपको ये समझना जरूरी है। GTMT का फुल फॉर्म होता है जनरल थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, जनरल थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो ये इसका एक साइंटिफिक नेम है। GTMT के नाम से भी स्पोर्ट ट्रेनिंग को जाना जाता है और उसकी किताबें आती हैं। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वहां से हम देखते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो नेक्स्ट है एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। बहुत कम लोग बच्चे इसको समझते हैं, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं एक सिस्टम से पढ़ाता हूँ। मैं कोई भी टॉपिक को बीच से उठाकर या ये ज़रूरी नहीं उसको हटा दो जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो चीज़ों को समझिए और देखिए। एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो एम मतलब होता है लक्ष्य। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग का एम क्या होता है, सबसे पहला लक्ष्य ये होता है कि खिलाड़ी को टॉप फॉर्म अचीव कराना। ठीक है, लेकिन उसके कई सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, आप इनको ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा ये होता है कि उसके हायर लेवल तक पहुंचाना, यही उसका एम होता है। यहाँ पर हम कुछ एम और देख लेते हैं कि फिजिकल फिटनेस और कंडीशन। फिजिकल फिटनेस का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी खिलाड़ी मेरे पास आएगा और पहली बार खेलने आ रहा है और बोला सर मुझे फुटबॉलर बना दो, तो क्या मैं उसको तुरंत फुटबॉल थमा के लगूंगा बनाने और लगूंगा स्किल सिखाने? नहीं। तो एक सिस्टम होता है। सिस्टम का मतलब है कि सबसे पहले हम उसके अंदर फिजिकल फिटनेस को डेवलप करेंगे। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग का भी मतलब यही है। एम है जो पहला वो होता है फिजिकल फिटनेस को और उसके कंडीशनिंग करना। कंडीशनिंग मतलब कि उस लेवल कंडीशनिंग बना, जैसे कि अगर वो आ गया मेरे पास खिलाड़ी और बोल रहा है सर मुझे फुटबॉल सिखा दो, मैंने उसको फुटबॉल सिखा दिया, स्किल भी बता दिया उसको, चलो स्किल आ गया कोई बात नहीं है, फिटनेस नहीं डेवलप करते कोई बात नहीं है, आइए स्किल सिखा देते हैं, स्किल सीख लिया। अब जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो आप सभी को पता है कि जो फुटबॉल गेम होता है वो 90 मिनट का गेम होता है। ठीक है, अब बच्चे के अंदर 90 मिनट दौड़ने का स्टेमिना ही नहीं है। 10 मिनट के अंदर वो
थक गया और वापस आके बैठेगा सर अब मैं नहीं खेल पाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले बेसिक चीज़ों को डेवलप करना चाहिए। तो पहला एम यही कहता है कि फिटनेस को डेवलप करना चाहिए, खिलाड़ी के पार्टिकुलर एक्टिविटी के हिसाब से उसके उस हिसाब से फिटनेस को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट एम की तरफ चलते हैं और वहाँ समझते हैं टेक्निकल स्किल। इसके बाद जो तरीका होता है ना कि फिटनेस डेवलप करने के बाद टेक्निक्स को डेवलप करना चाहिए, यानी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किल। आपने बहुत बार सुना होगा इसका मतलब, तो स्किल्स का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं। स्किल का मतलब होता है ऑटोमोटाइजेशन इन एनी मोटर एक्शन, ये इंग्लिश में था, अब इसका हिंदी समझ लेते हैं। तो किसी भी मूवमेंट्स का जब हमारा ऑटोमोटाइजेशन हो जाता है, ऑटोमोटाइजेशन मतलब कि नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन हो जाता है, यानी कि वो चीज़ें देखते ही हमारा ब्रेन और हमारे हाथ पैर ऑटोमेटिक काम करने लगते हैं, दैट इज़ द परफेक्ट स्किल। इसी चीज़ को ही क्या कहते हैं, स्किल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में क्या है कि अब आपने बच्चे को स्किल सिखा दिया बॉल ही मारना, ठीक है, यानी आपने स्पाइक करना उनको सिखा दिया है। तो क्या होता है कि जैसे ही बॉल सेट करता है बूस्टर, और जो बच्चा होता है, जो खिलाड़ी होता है, वो तुरंत क्या करता है, उसके हाथ और पैर क्या करते हैं, बॉल को देखते हैं और हाथ पर अपना एक्शन करने लगते हैं। तो दैट इज अ ऑटोमोटाइजेशन। तो किसी भी एक्टिविटी में जब ऑटोमोटाइजेशन हो जाता है, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती है, दैट इज अ स्किल। तो यहाँ पे बोला है टेक्निकल स्किल। तो टेक्निकल स्किल मतलब क्या है कि स्पोर्ट ट्रेनिंग का ये भी होना चाहिए कि बच्चे का स्किल डेवलप हो, क्योंकि बिना स्किल का, बिना परफेक्शन का, बिना स्किल का कोई भी मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो स्किल आना बहुत ज़रूरी है और परफेक्ट स्किल आना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक खेल के लिए स्किल आपका बहुत ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है टैक्टिकल इफिशियंसी। टैक्टिकल इफिशियंसी मतलब क्या है कि रूल्स, कंपटीशन। अब मैंने स्किल भी सीख लिया, मेरा फिटनेस डेवलप हो गया, फिटनेस के बाद हमने स्किल सीख ली। अब उसी स्किल को हम क्या करते हैं कि अपोनेंट को डॉज देने के लिए और अपोनेंट से गेम जीतने के लिए जो रणनीतियां बनाते हैं और जो एक अलग तरीके का मूवमेंट्स करते हैं अपने स्किल में। जैसे आपने फुटबॉलर्स को देखा होगा कि वो अपोनेंट को काटने के लिए कई तरीके से बॉल को डॉज देते हैं, घुमाते हैं। तो दैट इज द टैक्टिकल इफिशियंसी। और गेम्स के रूल्स को फॉलो कैसे करना है, गेम्स के रूल्स को फॉलो करके उसे अपने पोजीशन में कैसे लाना है और अपने लिए बेनिफिट्स कैसे बनाना है, दैट इज़ अ टेक्निकल इफिशियंसी। तो खेल जो है ना वो सिर्फ एक चीज़ों का नहीं है। खेल अगर आपको जीतना है, कंपटीशन में प्रतिभाग करना है, उसको जीतना है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं टैक्टिकल इफिशियंसी, यानी कि कुछ रणनीतियों बना, इसमें स्ट्रेटजी भी आती है और टैक्टिक्स भी आती है। आगे हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स का यूज़ कब होता है। तो सबसे पहले आप बताइए, खिलाड़ी को हमने उसको स्किल सिखाया ही नहीं, अब टैक्टिक्स कैसे बताएंगे? उसको पता ही नहीं है कि हमारा प्लेयर यहाँ जाएगा तो हमको वहाँ बॉल पास फेंकनी है। तो यही चीज़ें क्या है कि जब तक पहले फिटनेस नहीं होगा, उसके बाद टेक्निकल स्किल नहीं होगा, तब तक टैक्टिकल इफिशियंसी को हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट तरफ देखते हैं, दैट इज़ द एजुकेशनल प्रोसेस। तो इसका एम क्या, स्पोर्ट ट्रेनिंग मैंने जैसा बताया कि आपको सिर्फ जो आपके स्पोर्ट ट्रेनिंग है ना, उसमें कई बार जो कोच होता है वो खिलाड़ी को इंस्ट्रक्शंस देता है, क्योंकि आपको सिखाने के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस देना बहुत ज़रूरी है। उसी इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है एजुकेशनल प्रोसेस। पूरा एजुकेशन है, एक तरीके से ये पूरी साइंस है। इसे साइंस ट्रेनिंग भी कहा जाता है या फिर इसको स्पोर्ट्स साइंस भी कहा जाता है। तो ये जो ट्रेनिंग है ना पूरी तरीके से एक जाल है और बहुत अंदर तक हम लोग चलेंगे और बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और वहाँ समझ लेते हैं क्या है। अब हम लोग आगे बात करेंगे आज, तो प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं इसके बारे में। बहुत लंबा नहीं खींचूंगा इस चीज़ को, कुछ बच्चे यहाँ पे बोर हो जाएंगे अगर मैं लंबा खींचूंगा तो मैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। प्रिंसिपल मतलब होता है एक साइंटिफिक रूल्स। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, एक साइंटिफिक रूल्स, यानी जो भी चीज़ें आपको वो अचीव करनी है जिसका आप प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, अगर आप उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को गेन कर लोगे उनके प्रिंसिपल को फॉलो करके। तो प्रिंसिपल जो बनाए जाते हैं ना वो सिस्टमैटिक होते हैं, प्लान्ड होते हैं, ठीक है, एक्यूरेट होते हैं और रिलायबल होते हैं, जिनके थ्रू किसी भी चीज़ के लिए आप उसको अचीव
कर सकते हो। तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। अब हम स्पोर्ट ट्रेनिंग का मतलब क्या है, एम क्या है स्पोर्ट ट्रेनिंग में, हम हायर लेवल को अचीव करना चाहते हैं, खिलाड़ी के उसको हायर लेवल तक अचीव कराना चाहते हैं। तो हायर लेवल तभी अचीव होगा जब हम कुछ बातों को ध्यान रखेंगे, कुछ साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। तो आइए जानते हैं वो साइंटिफिक रूल्स क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैंने फॉलो किया है, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ हरदयाल सिंह की बुक से, तो किसी भी तरह का कोई आर्ग्यू मैं नहीं करूँगा, और सभी लोग अपने तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे रिलायबल बुक अगर है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की पूरे इंडिया में तो वो है हरदयाल सिंह की बुक। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हरदयाल सिंह की बुक से पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कि सबसे पहला प्रिंसिपल होना ये चाहिए कि जब कोई बंदा ट्रेनिंग करने आ रहा है तो उस ट्रेनिंग में उसकी रेगुलरिटी शुड बी मस्ट। रेगुलरिटी होनी चाहिए, विदाउट रेगुलरिटी वो बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाएगा। जैसे उसने अगर 4 दिन प्रैक्टिस किया, 2 दिन गायब हो गया, तो वो पिछला जो 4 दिन का था ना, तो वो जो जैसे उसके मसल्स जो फिजियोलॉजी थे जो उसके डेवलप हो रहे थे, उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, फिट्स डाउन हो जाएगी। और फिर जब वो 1 हफ्ते बाद आएगा और फिर से स्टार्ट करेगा तो वो फिर से 0 से स्टार्ट करेगा। इसीलिए स्पोर्ट ट्रेनिंग का, अगर आप स्पोर्ट ट्रेनिंग किसी खिलाड़ी को देना चाहते हैं तो सबसे पहला प्रिंसिपल आप याद रखिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी या रेगुलरिटी भी इसको कह सकते हैं। तो ये इसका मतलब हुआ। मैं एग्जांपल और एक आपको छोटा सा दे सकता हूं कि जैसे आपने देखा होगा कि जो नल होता है पानी वाला, ठीक है, जो सरकारी नल होता है, आपने देखा होगा कि वहां से नल को मैंने बंद कर दिया है, फिर भी वहां से टप टप ऐसे पानी चूता रहता है, नीचे की तरफ गिरता रहता है, और नीचे जो पत्थर होता है लगातार पानी गिरने से पत्थर को भी छेद कर देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पानी ने पत्थर को छेद कर दिया, वहां अपना निशान बना दिया, लगातार किसके थ्रू किया है, लगातारता के सिद्धांत से। इसको लगातारता का, निरंतरता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये हमारा स्पोर्ट ट्रेनिंग का पहला प्रिंसिपल था। आइए देखते हैं दूसरा प्रिंसिपल क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड। तो दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हम खिलाड़ी को, पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है लोड, उसका मतलब समझ लेते हैं। लोड का मतलब होता है ट्रेनिंग के दौरान जब हम खिलाड़ी को कोई टास्क देते हैं, दैट इज अ लोड। क्या हो गया, वो लोड हो गया, ये समझ लीजिए आप सिंपल सा। और उस लोड के कारण जब उसकी कैपेसिटी बढ़ती है तो वो परफेक्ट लोड उसका मनाएगा, ऑप्टिमम लोड कहलाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड मतलब क्या है कि एक ऐसा सिद्धांत जिसमें क्या हो, जो कार्य के जो हो, जो भी उसको टास्क दिया जा रहा है वो टास्क हमेशा थोड़ा सा प्रोग्रेस करता जाए। तो जैसे अगर मेरा सिद्धांत है कि अगर आप किसी को ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत उठा दिया। मान लीजिए कि आप जिम जा रहे हैं और जिम में आपको बॉडी बनानी है, तो वहाँ पे बहुत कम लोगों को, बहुत कम सारे कोचेस को पता है कि जो बिगनर्स आते हैं उन्हें कैसे स्टार्ट करानी। मान लीजिए वो बेंच प्रेस करना चाहता है, तो जो आपका वेट ट्रेनिंग है वो ये कहता है कि आप अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ का 40 to 60% वेट लेकर 10 रिपीटिशंस करिए और 3 सेट्स में करिए, तो जाकर आपका परफेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि आपने अब आप उठाते हो 60 किलो, मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं कि आप 60 केजी एक ही बार में उठा लेते हो, तो क्या एक बार में उठाने से आपकी वो कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो 60 केजी का 40% ले लो। 60 केजी का 40% कितना होता है, कितना होता है? तो आपका 6 चौके 24 यानी 24 किलो, यानी 20 किलो 24 केजी आपने वेट लिया। अब उस 24 केजी वेट को क्या करेंगे आप, उस 24 केजी वेट को आप 10 रिपीटिशंस करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपका जो लोड होना चाहिए, यानी कि जो टास्क है, जितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, हमेशा आपको थोड़ा सा आगे देंगे। जैसे आप 2 किलोमीटर दौड़ लेते हो और डेली आपको 2 किलोमीटर मैं दौड़ाऊँ, तो क्या आपकी कैपेसिटी कभी बढ़ेगी? नहीं। आप 2 किलोमीटर दौड़ लेते हो तो कैपेसिटी में आपको अगले दिन 2200 मीटर दूंगा, फिर 200 मीटर कुछ दिनों बाद, 2 दिनों बाद फिर मैं 200 मीटर और बढ़ा दूंगा, 2400 मीटर दे दूंगा। तो इस तरीके से जब हम कराएंगे ना, लोड हमेशा बढ़ाते रहेंगे, तो आपकी कैपेसिटी भी इंप्रूव होती रहेगी और आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होते रहेंगे। तो ये दूसरे वाले पॉइंट्स का मतलब है। अब देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है स्टेप मेथड। तो लीनियर मेथड में क्या होता है, लीनियर मेथड में जो लोड हम दे रहे हैं खिलाड़ी को, वो हर सेशन में बढ़ा रहे हैं। सेशन मतलब कि पहले सेट में हमने 10 कराया और दूसरे सेट में हमने उसको 12 रिपीटिशन बोले करने के लिए, तो ये लीनियर प्रोग्रेशन ऑफ मेथड हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम स्टेप मेथड में कह रहे हैं तो इसमें क्या होता है, स्टेप मेथड में एक स्टेप करने के बाद, जैसे कि एक ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करने तक वो पुराने वाले जो उसका हमने लोड दिया हुआ है उसको मेंटेन रखेगा और अगले वाले में आकर उसको कंप्लीट करेगा। मतलब
कि जब तक उसको नया टास्क ना मिल जाए तब तक वो पुराने वाले लोड को ही करता रहेगा, कंप्लीट मेंटेन रखेगा। दैट इज अ स्टेप मेथड ऑफ प्रोग्रेसिव लोड। ठीक है, तो ये हुआ आज के क्लासेस में। आगे देखते हैं और भी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी कि जो सिद्धांत है, ट्रेनिंग का जो तरीका है वो एक रूप होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ और ध्यान देनी है कि एंड डिफरेंशिएशन, यानी कि एक रूपता के साथ साथ भिन्नता भी होना चाहिए। जो ट्रेनिंग मेथड है ना वो तो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें क्या करनी है, कभी कभी जैसे मान लो हम टीम गेम्स के कोच है और उनको हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि कोई गोलकीपर है तो ज़रूरी नहीं है, और कोई फॉरवर्ड प्लेयर है, कोई मिड प्लेयर है, तो इस तरीके से क्या है कि हम क्या करेंगे, हर खिलाड़ी के लिए अलग अलग तरीके का ट्रेनिंग प्लान बनाएंगे। तो ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन भी होना चाहिए, क्योंकि गोलकीपर की जो आप स्किल सिखाएंगे और जो उसको आप स्टैमिना डेवलप करेंगे, जो फिटनेस डेवलप करेंगे और जो स्ट्रेटजी बताएंगे वो सबके लिए मान्य नहीं है। जो फॉरवर्ड प्लेयर के लिए होगा वो सबके लिए मान्य नहीं है। तो इसीलिए हमें ट्रेनिंग का मेथड तो एक अपनाना चाहिए, लेकिन उसके बीच में ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कोई खिलाड़ी उसमें, अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो हो सकता है कोई खिलाड़ी उसमें 35 साल का हो, कोई खिलाड़ी उसमें 36 साल का हो और कोई अभी 22 साल का हो। तो जो 22 साल वाला खिलाड़ी है उसके जो बॉडी है वो लोड आसानी से झेल सकती है, और जो 35-36 साल का है क्योंकि कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो लोड उतना ज़्यादा ना ले पाए। तो इसके लिए हमें क्या है कि खिलाड़ी के एज, सेक्स, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डिफरेंशिएशन। तो इस बात का ध्यान रखेंगे अगर आप कोच हैं तो। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और वहाँ भी देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लान एंड सिस्टमैटिक। तो प्रिंसिपल जो हमारा स्पोर्ट ट्रेनिंग होना चाहिए ना, उसके जो प्रिंसिपल होने चाहिए वो एक प्लान होने चाहिए और एक सिस्टमैटिक होने चाहिए। सिस्टमैटिक और प्लान का मतलब क्या है कि पहले हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रेनिंग देनी है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान है या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्लान है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमको उस हिसाब से सेटअप करना पड़ेगा और उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म के लिए हमें अलग बनाना पड़ेगा। तो कभी भी अगर खिलाड़ी किसी की प्लेयर को, अगर कोच किसी प्लेयर को ट्रेन करना चाहता है तो उसे इस बात का ध्यान देना है कि हम लॉन्ग टर्म बना रहे हैं और प्लान शुड बी मस्ट फॉलो। उसी प्लान के हिसाब से ही उसको चलना चाहिए। अगर वो प्लान नहीं बनाता है और ट्रेनिंग शेड्यूल स्टार्ट कर देता है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले क्या है कि पहले ये माइंड कंसीडर करना है कि जो ट्रेनिंग प्लान है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है या फिर शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। तो उस हिसाब से सिस्टमैटिक और प्लान होना चाहिए। समझ में आया बात? चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट की तरफ देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन मतलब क्या है कि खिलाड़ी को पार्टिकुलर एक्टिविटी के थ्रू अलग अलग और नए डिफरेंट स्पेशल तरीके के इक्विपमेंट से ट्रेनिंग देनी चाहिए। बात समझ में आया? ये नहीं कि हमेशा उसको एक ही ट्रेनिंग देंगे तो हो सकता है कि वो बोर फील करे और हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाए। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, अगर आप एज अ कोच हैं तो आपको पार्टिकुलर एक्टिविटी के थ्रू खिलाड़ी को अलग स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स के साथ ट्रेनिंग करानी चाहिए, जिससे कि उसके परफॉर्मेंस जल्दी इंप्रूव करे और अच्छे से इंप्रूव करे। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि स्पेशल तरह के इक्विपमेंट से प्रोग्रेस कराना चाहिए खिलाड़ी का। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइकिलिसिटी ऑफ ट्रेनिंग। तो जब भी हम ट्रेनिंग देंगे ना, तो ट्रेनिंग, क्योंकि अगर साल भर का ट्रेनिंग है तो उस ट्रेनिंग को साल भर के हिसाब से प्लानिंग करने के बाद उसको छोटे छोटे साइकिल में बांटते हैं। उसी साइकिल को हम कहते हैं मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो। ठीक है, 3 तरीके की होती हैं। तो इसको मैं आगे और पढ़ाऊंगा आपको, ये साइकिल्स के हाँ समझ लेते हैं। तो ये साइकिल्स को जब थ्रू हम किसी को चीज़ को, मतलब बड़े गोल को जब अचीव करना होता है और छोटे छोटे गोल को सेट करते हैं, तो दैट इज़ अ माइक्रो प्लान, मेजो प्लान। तो ये साइकिल सिटी होती है। तो इस साइकिल के थ्रू हम खिलाड़ी को उसके हायर लेवल तक अचीव करा सकते हैं। तो साइकिल सिटी का भी ध्यान देना चाहिए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो जो ट्रेनिंग चल रही है ना वो रेगुलेट, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है तो वो रेगुलेशन और रेगुलेटरी बनी रहनी चाहिए, नहीं तो खिलाड़ी के परफॉर्मेंस में कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये रहा आपके प्रिंसिपल, जो कि मैंने हरदयाल सिंह के बुक से आपको पढ़ाया है और बहुत ही अच्छा मेरे मानना है कि हरदयाल सिंह ने
स्पोर्ट ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है और बहुत अच्छी बुक उन्होंने लिखी है। तो काफ़ी लोग हरराज सिंह के बुक से पढ़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे उनके बुक से पढ़ना। मैं भी कोशिश करता हूं कि आप भी इसको पढ़िए और बहुत मज़ा आएगा। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं। सच बता रहा हूं, मैं बीपीएड और एमपीएड दोनों के सिलेबस को मिलाकर ही मैंने इस क्लासेस को तैयार किया हुआ है और मैं चाहता हूं अधिक से अधिक आप इसको शेयर करें अगर अच्छा लगे तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 2 में बहुत आगे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।